Welcome to the Skynomics Academy. So the topic that we are gonna read today is polynomials. ठीक है? So let's continue the class. डाल लो heading polynomials. क्या होते हैं polynomials? इसकी पावर 2 होती है। अनमोल, पॉलिनोमियल्स जानवी, सोच रही हो? अच्छा, अयान, पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर होती देखो अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल पावर जरूरी नहीं है 2 होगी, 1 2 3 4 कितनी भी जा सकती है, ठीक है? पर तुम्हारे कोर्स में आई थिंक 3 तक मैक्सिमम है. पॉलिनोमियल. A polynomial is an algebraic expression. What is algebraic expression means? पढ़ी algebra? क्या होते हैं उसमें? उसमें वो वेरिएबल्स होते हैं एग्जैक्टली जैसे x, y, z. वेरिएबल का मतलब क्या होता है अयान? What is the meaning of variable? वेरिएबल मीन्स द वैल्यू इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. जैसे किसी कहीं पे हम फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू 1 आती है, कहीं 2 आती है, कहीं -1. तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं. सो अब पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression with one or more terms. एक से ज्यादा टर्म भी कंसिस्ट कर सकता है. कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे x है तो x के आगे कुछ नहीं है ना, तो क्या मानेंगे? 1. कोफिशिएंट मींस मल्टीपल. 2x तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 4x -4x तो x का कोफिशिएंट -4. ठीक है? एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन. जो इक्वेशन बनती है जैसे मान लो x² + 7x + 15, तो टर्म्स क्या हो रही है? ऐड हो रही है. कहीं कहीं पे माइनस भी होगा. क्वाड्रेटिक पढ़ी होंगी तुमने, पढ़ी है क्वाड्रेटिक, है ना? सॉल्व करते हैं हम उसे, तो वही है कि उसमें एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है. ईच टर्म इन अ पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट. कोफिशिएंट वही है कि कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी. मल्टीपल बाय किससे मल्टीपल होती है उसकी? किससे मल्टीप्लाई होती है? वेरिएबल से. रेज टू द होल नंबर पावर. और यहाँ पे देखो जरूर नहीं है पावर 1 होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है? एग्जाम्पल जैसे ये, इसमें देखो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है तुम्हारा? पूरी इक्वेशन में वेरिएबल है x. कोफिश स्पेलिंग क्या लिखी है? CO. एक सेकेंड ना, बताओ. CO. हाँ, ई आएगा ओ के बाद. कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? और x का +2. ठीक है? सिमिलरली इसमें देखेंगे वेरिएबल क्या है आपका, और सिर्फ x है तो वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया. उतारो इसको, साफ साफ राइटिंग में अच्छा अच्छा उतारना. लिखो. हाँ लिखो. हाँ, आधा क्यों लिखना है? आधा पढ़ा है. हाँ, ये डेफिनेशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखाइए ताकि तुम्हें समझ आए. ठीक है? हो जाएगा, फिर बोलेंगे बच्चों को कुछ नहीं.
ग्राफ आता है तुम लोगों को करना, बना मतलब वैल्यूज पुट करके? अयान तुमको आता है? तो ग्राफ लेके आना कल, ठीक है? सब लोग लेके आ जाना ग्राफ तो। मैम आप इसी में समझा दो। अरे इसमें भी समझा दूंगी बाकी अच्छा, पर अगर किसी को कॉपी में दिक्कत हुई ना बच्चे को तो फिर बता दूंगी उसमें। हो गया, फटाफट उगा दो, अच्छा आ रहा है। मैम ये हुआ अभी। अनमोल से देख लो। मैम हो गया। हो गया यार तुम्हारा भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, ठीक है? डेफिनेशन। अब इसके टाइप्स, कितने टाइप की इक्वेशंस होती हैं? सबसे पहले आता है लीनियर। लीनियर से क्या समझते हो? सिंगल डिग्री। क्वाड्रेटिक, जिसमें पावर क्या होगी? 2 होगी। क्यूबिक, ठीक है? एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1। अयान जैसे 2 की पावर 2y प्लस 6 है, तो y की पावर क्या है यहाँ पे? और 1 को मेंशन नहीं करते, सिंपल हमने y लिखा, तो ये क्या हो गई तुम्हारी? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है? जिसमें डिग्री 2 है उस फॉर्म को ये वाली फॉर्म होती है, वो ax स्क्वायर bx प्लस c। जैसे 2x स्क्वायर 3 6x, हाँ ये इसका एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है? क्यूबिक में भी लिख लेना, स्क्वायर है। इसमें एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे कोई 5 6 कोई नंबर, जब विंटर वेकेशन होंगी तब भी तुम्हारा क्लास का टाइम यही रहेगा कि तुम लोग तो फ्री रहोगे उस टाइम? नहीं नहीं, स्कूल में नहीं, स्कूल थोड़ी रहते हैं फिर दिसंबर है। नहीं तो फिर ना मॉर्निंग में करवा लेती मैं सर से पूछ के। मैम कोई शाम को भी होगी? नहीं, एक टाइम तो होगी। तो स्कूल वाले नहीं छोड़ते बच्चों को। डन। मैम कांस्टेंट को तो समझा दो।
कांस्टेंट क्या होते हैं बाबू? जैसे 6 है तो 6 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। किसी भी चीज को काउंट करोगे तुम, हाँ, तो 6 एक कांस्टेंट नंबर है, वो हर जगह 6 रहेगा, पृथ्वी पे भी, स्पेस में भी, कभी वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू कांस्टेंट चेंज होती है, बस कांस्टेंट मतलब ये। करें आगे? ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा, समझ लो पहले, की कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप्स, टर्म्स एंड कोफिशिएंट, इसकी डेफिनेशन है ये, लिखते भी रहो और समझते भी रहो। अ पॉलिनोमियल इज मेड ऑफ टर्म्स विच कंसिस्ट ऑफ अ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स रेज टू अ रेस पावर। क्या होता है पॉलिनोमियल? जिसमें कैसी टर्म होती है कि वेरिएबल भी होगा और कोफिशिएंट भी होगा और पावर भी होगी, तीनों का मिश्रण है बेसिकली। एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैसे ये है इक्वेशन, इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 3, 2 है एक्स का और -1 क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये देख लो एक मिनट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको कैसे सॉल्व करते? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, उसका जीरो निकालना है। यहां देखो पहले तो इक्वेशन दे रखी है, इक्वल टू में क्या लिख लेंगे? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस है ना, तो इधर जाएगा तो, अब मेरी बात सुनो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √4 है। तो ये दो तरह से लिख सकते हो आप इसको, इसको आप लिख सकते हो 2 × 2, या फिर उस दिन भी बताया था -2 × तब भी तो प्लस हो जाएगा। तो बाहर आके वाली एक वैल्यू तो आ गई 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई? तो दो पॉसिबल वैल्यू होंगी किसकी? x की। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया? और हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तुम्हारी? a x²
बी एक्स प्लस सी, ये क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं? जो वैल्यू आई है, जैसे एक्स की वैल्यू पीछे क्या है, एक प्लस में एक माइनस में। तो अगर हमें जो भी वैल्यू आई, इसमें दो वैल्यू क्यों निकलती है? इसमें एक्स की कितनी वैल्यू निकलती है? दो जीरो। क्योंकि पावर कितनी है मैक्सिमम, इसलिए। ठीक है, तो अगर हमें उन दोनों का सम निकालना है तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकाल के हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक आया था पीछे भी 2 और एक आया था -2, तो अगर इनका सम पूछेगा तो डायरेक्ट हमारे पास आ गया 0। ठीक है, बट हमें क्या करना है, अगर इक्वेशन को इस तरह से दिया जाता है कि इसको यूज करके इक्वेशन बनाई जाती है, करे भी होंगे तुमने स्कूल में, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है, जो बी हमने पढ़ा है, बी है यहाँ पे, बी अपॉन ए पर नेगेटिव में। और अगर प्रोडक्ट देखें वैल्यूज का तो वो होता है सी अपॉन ए। लिख लो इन फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट है ये तो सिर्फ फॉर्मूले हैं, तो लिखो ना, इसको लिख लो जब नोट्स बना रहे हो तो। पेपर के टाइम रिवाइज करोगे एटलीस्ट, होगा तो। यहाँ पे भी क्लास हो रही है क्या? है? करे आगे हो गया। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक में क्या होती है इक्वेशन? ax cube plus bx square plus c plus cx plus एक कांस्टेंट आ गया डी। ठीक है, ये होती है तुम्हारी क्यूबिक की इक्वेशन। ये है निशा से नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लो अब जब मैं लेके आई हूँ तो। हम करें तो उसके बाद में नहीं। अरे लिख लो, क्या जा रहा है तुम्हारे, काम आ जाएगा आगे। सेम वही है, सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ, सिर्फ इसमें ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है माइनस डी अपॉन ए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन एट 2 एट अ टाइम इज दिस। लिख लो इन फॉर्मूलों को, क्या पता काम आ जाए। लिख लो, क्या जा रहा ये वाला है? ये वाला तो है नहीं ना। क्या नहीं है? ये कौन है? कहाँ नहीं है तुम्हारी? उसमें नहीं है इसलिए बुक में, दिखाना जरा। माइनस बी कौन है? क्यूबिक वाले नहीं है? नहीं, जनरल फॉर्म है ax square plus bx plus c। बस तुम बुक नहीं, रहने दो, जब तुम बोल रहे तो पीडीएफ में, पर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से कर लेना। अब है हमारे पास मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मींस एक जहां पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ। एक ठीक है, बायोनोमियल दो ट्राई में। तीन ठीक है, एंड मतलब 3 उनसे इक्वेशन बनेगी, 3 टर्म से, 3 टर्म होंगे। पॉली में कितने भी आ सकते हैं, 4 5 6, ये पढ़ रहे हैं ना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कितनी भी टर्म आ सकती है आगे तक। ठीक है, लिख लो इसको, एग्जाम्पल्स हैं ये।
हो गया? क्या हो गया? अब है पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ये तो जनरल फॉर्म है, ठीक है। पक्का नहीं है ना ये तुम्हारे कोर्स में? तो मेरा बेवकूफ तो नहीं बनाया ना? चलो कोई बात नहीं, लिख लो ये जनरल फॉर्म्स, ये पता है। इसके एग्जाम्पल लिखो, बल्कि तुम अपने पास से एक एक एग्जाम्पल बताओ मुझे। इसका बताओ जानवी। And 3x 3x plus 4. तो चलो ठीक है ना। बस। Equal अयान इसकी 4x square plus 3x प्लस 2. पर ये रॉन्ग क्वाड्रेटिक है, अभी आगे करेंगे तब पता चलेगा तुम्हें। तुमको वाली इक्वेशन सॉल्व करनी आती है सिंगल वेरिएबल वाली? है पक्का? पक्का आती है? एक क्वेश्चन देती हूँ, मेरे को बताना। 4x प्लस 4 बराबर 0, तो x की क्या होगी? सॉल्व करो जल्दी से। अयान को बोला है अभी तो मैंने, अभी दूंगी तुम्हें भी। जानवी तुम ये करो। 1 आ जाएगी ना, वेरी गुड। यही तो देखना चाह रही थी मैं। हाँ वेरी गुड। लिख लिया तुमने ये? अरे यार जल्दी लिख लो। एक सेकंड ना, मुझे 1 मिनट दो। तुम लोग अनमोल और यश तुम्हें आती है ना, तो तुम 2 मिनट वेट करो, ठीक है। इनसे जानवी से और इससे पूछ लेती हूँ। मुझे तो आती है। चलो बताओ फिर फटाफट आंसर। ये क्या नाम है? अयान फटाफट सॉल्व करो इन्हें कॉपी में। पहले का आंसर है -1। सारे नहीं बताने में, अभी अभी लिखने तो दो मुझे। इतनी जल्दी कहाँ की आ रही? इतनी जल्दी तो मुझे भी नहीं है। अयान सेकंड ये वाला बता दो तुम। सेकंड इसका क्या है? -1। अयान सेकंड का बता दो। 6x प्लस 2 है। -3 आ रहा? आता नहीं है तुम्हें ये करना, इसलिए ना चुपचाप। नहीं आती कोई चीज तो बोल दोगे हमको नहीं आता। तुमको पता है जब कोई वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो राइट में किस में जाएगा? माइनस में। अगर इधर माइनस में है तो इधर किस में जाएगा? ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर, और इधर डिवाइड है तो इधर। ये तो बहुत बेसिक है, तो 6th क्लास में कर लेते हैं। अब देखो ये इक्वेशन है, x यही रहा, ये प्लस में 2 है तो इधर किस में चल जाएगा? अब मेरी बात सुनो, ये -2 ऐसी है, 6 मल्टीप्लाई में है ना, कोई साइन नहीं है ना इनके बीच, x और कोई साइन दिख रहा? नहीं दिख रहा ना, डॉट है, मीन्स डी मीन्स मल्टीप्लाई है, तो यहाँ गया तो 1/3। तो x की वैल्यू आ गई माइनस, ये करो ये वाला करो फटाफट। क्या करो जल्दी। है? हाँ, और ये वाला कहीं नहीं भाग रही हूँ मैं, यही हूँ। इन्होंने नहीं उतारी? हाँ मतलब -2। अगर यहाँ माइनस लगा दूं तो अब बताओ फटाफट। ठीक है, क्या बताया था कल तुमने ये सब हटाने के लिए? क्लियर ऑल? हो गया इजी। लिखो लिखो, ये लिखो। तुम लोग देखते भी हो वीडियो? यहाँ जो सर डालते हैं।
आपकी पढ़ तो रहे हैं। नहीं पूछ रही हूँ मैं, तुम बोल रहे हो ना कमेंट आते हैं। मेरे को रोज नोटिफिकेशन आती है, रोज नोटिफिकेशन आती है मेरे को। करो ये लिखो, तुम बोल रहे थे नहीं लिखा, तब से तुमने शोर मचा रखा। अरे पीछे की हेडिंग देख देना मेरे को। क्या पीछे और पीछे करूं? कुछ हेडिंग नहीं है इसमें। चलो आगे करते हैं अब। डिग्री, डिग्री क्या होता है? पावर। हाँ पावर, ठीक है। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म। जैसे ये इक्वेशन है तुम्हारे पास, ये कैसी इक्वेशन है? कैसी इक्वेशन है ये? क्यूबिक। क्यूबिक है, क्यूबिक। ठीक है। मैक्सिमम पावर 3 है इसकी, तो इसकी डिग्री क्या होगी? जो मैक्सिमम है वो ये इसकी डिग्री है। अब ये है थर्ड डिग्री, दिस इज सेकंड, दिस इज 1 एंड इसकी कोई पावर नहीं है ना यहाँ वेरिएबल पे, तो ये क्या टर्म हो गई? 0 डिग्री टर्म। देख लो बस, करेंगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। कर लो, अभी तो आधा घंटा है, धीरे धीरे आराम से। करते हैं, अभी करते हैं। अभी करते हैं, बहुत टाइम है। इससे पहले क्या था? सोशल साइंस। क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये पढ़ाते हैं सर। तो इकोनॉमी, जैसे तुम्हारा एसएसटी का पेपर होता होगा उसमें तो कंबाइन आता होगा ना, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स का अलग क्वेश्चन रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इकोनॉमिक्स तो इजी है 10th में, तो इकोनॉमिक्स तो इजी है 10th में। माइक्रो मैक्रो ये सब तो है। नहीं वो 11th में है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्या है? इसमें सिंपल चैप्टर है। सेकेंडरी वो, के बारे में। सेक्टर्स ऑफ इंडिया, हाँ सेक्टर्स वगैरह, वही है टर्सिंग सेक्टर का एग्जाम्पल्स। थोड़े चैप्टर होंगे इसके, तो खत्म हो जाएगा तुम्हारी ओके। जल्दी। हाँ 4 है। तो खत्म नहीं हो गया होगा, रह गया। 2 हो गए। ज्योग्राफी 8 है। मैप्स वगैरह होता है ना उसमें, ये उसका जो कंटेंट है ना सबसे ज्यादा तो वो है, वो पढ़ाते हैं ना, उसमें वो वाले सबसे सर deep पढ़ाते हैं, है। मसी सर अच्छा पढ़ाते हैं। वाईसीएससी वाला। तुम्हें कौन पढ़ाता है? सुनील सर। पूरी वो हिस्ट्री और इंग्लिश। इंग्लिश भी? चलो पढ़ते हैं आगे। अबे तुम्हारी एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाँ तो कर लेना, मैं एक बार। लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px। px समझ आता है तुम्हें? वाह है कि वैल्यू एट
पी एक्स एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। वेयर पी एक्स इज पॉलिनोमियल फॉर ईच ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एक्स पे कहाँ कहाँ वो कट कर रहा है, तो यहाँ पी एक्स की वैल्यू हो गई, इधर हो गए 2, उधर हो गए 3। बस प्रैक्टिस कर लो इसकी, ये तो बुक में ही है तुम्हारी, ठीक है। जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी आज शायद। सेम यहाँ पे 0 है 1। टच कर रहा है ना, मैम कट थोड़ी ना करिए, तो टच करिए, अच्छा है। क्वेश्चन क्या है इसमें पक्का, एक बार दिखाना क्वेश्चन में क्या है। और इसके 3। एक मिनट, टच करने में भी एक पॉइंट पे टच तो कर रहा है वो मैम पर वो क्रॉस थोड़ी ना करिए लाइन। यार, मेरे हिसाब से तो 1 होना चाहिए, देखो 1 ही है, एक पॉइंट पे टच है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच है, देख लो तुम इसमें, देख लो ये रहा एक पॉइंट, इसमें 1 2 3 4। बुक से कर लो क्वेश्चंस तो तुम लोग। अब इनकी वैल्यूज बताओ, इनकी वैल्यूज बताओ तुम मुझे। 0 1 1 3 8। 0 1 एंड 3, ठीक है। अयान को तो मजा आ रहा होगा ना, है अयान, ऐसे हो रहा है पूरी मैथ्स, है अयान। वही तो हम लोग वहाँ ये सकता है। ये क्या है 1 2, अभी तुमने वो करे थ्योरम्स है, सर्कल में, ट्राइंगल में बहुत सारी थ्योरम्स है। डीपीटी सर्कल में नहीं है वो ट्रायंगल है। एक बार भी है। अरे पीपीटी ट्रायंगल में ये बताओ, यहाँ पे बताओ 2 1 2 4। जानवी क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रही, इधर 3 है, 4 3 है, भूख लग रही, 3 है। ठीक है। अभी टाइम है तो ग्राफ सीख लेते हैं थोड़ा सा, मुश्किल है तो नहीं, ग्राफ कर लेते हैं, 15 मिनट है अभी। दस मिनट है, मैम इसमें से खोल लो ना ग्राफ होता है। 18 से है। अरे मैं समझा रही हूँ इसको, कर लेते हैं। देखो कितनी एक्सिस होती है, एक्स 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 डैश, वाई y डैश। वाई डैश, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ओरिजिन, ओरिजिन पे एक्स की और वाई की वैल्यू क्या होती है, देखो हम दिखाते हैं वैल्यूज को, पहले एक्स की और फिर वाई की। जैसे अगर कहीं क्वाड्रेंट दे रखे हैं 2 और 1, तो ये किसकी वैल्यू है, और ये वाई की। इतना समझ आता है। अब जो ब्लॉक्स होते हैं तुम्हारे वो 10 10, छोटे वाले 10 को हम क्या कंसीडर करते हैं, 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। अगर वैल्यूज है 5 10 15, तो उसे 5 10 15 इसमें मतलब इक्वल पार्ट्स में बांटने होते हैं हमें, वो इतना तो पता ही होगा तुम्हें। यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू कौन सी वैल्यू रखते हैं, प्लस वाली, ठीक है। इधर रख देंगे माइनस वाली, इधर वाई की कौन सी, प्लस वाली जाएंगी। माइनस। बस अब जैसे तुम्हें प्लॉट करना है तो 2 2 प्लॉट करना है, मान लो मैं पॉइंट्स दे देती हूँ थोड़े से, 2 2 2 4 3 1 -1 3 -2 1 -2 2 1 -2 2 -2 -3 -4 -2 -3। बताओ अयान, यहाँ से बताओ 2 2 कहाँ आएगा, आ जाओ तुम, आ जाओ, आओ करोगे प्लॉट। 2 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसे हाँ ये वाली आ गई 2 2, रुक जाओ भी, भागो मत। -2 और 4 कहाँ आएगा, -2 यहाँ और 4 यहाँ पे। हाँ वाई की, गुड।
ये 4 माइनस 2 4। आ जाओ जानवी आओ। 2 और -2 कहाँ प्लॉट करेंगे? टू ये रहा करो उंगली से करो, हो जाएगा वो। जाएगा। हाँ 2 ऐसे करने होगा। क्या करो तुमने 2 और -4 है ना। अच्छा। और अगर मुझे प्लॉट करना है मान लो 2 और 0 तो वो कैसे करेंगे? ये रहा 2 और 0 ये रहा कहाँ करेंगे? ऐसे होगा। नहीं ये ऐसे होगा। है अनमोल? अगर हमको जाओ, अगर हमको 2 0 या 0 2 -2 0 ये आते हैं प्लॉट करने? आ जाओ ये प्लॉट कर दो। इसमें y की वैल्यू 0 है ना जानवी, तो y एक्सिस पे जाएगा ही नहीं वो। हाथ से कर दो, हाथ से भी हो जाएगा। पहले करना है 2 0। 2 यहाँ से, हाँ देन मतलब यहाँ पे हम पॉइंट मान लेंगे हाँ। और वहाँ पे फिर हम 2 और तो कैसे लिखेंगे? अब जैसे ये लोग लिख के गए, ये इसको कहाँ लिखेंगे इसको? ग्राफ में। ये तो 0 0 है। नहीं मैम इसको हटा देंगे ना। क्यों हटा देंगे? वो तो कांस्टेंट है। अब अगर यहाँ -2 है इसको हटा दूं मैं? नहीं यश आ जाओ जाओ। मैम ये वाली नहीं आती वैल्यू। अब जो ये वाली नहीं आती 0 2 ये वाली नहीं आती, चाहे दूसरी करा लो। यही तो सीखने का है। ये वाली नहीं आती। देखो अब देखो 2 पे लगेगी। मैं बताती हूँ ना तुम्हें। तुम बोल रहे थे ना हमको ग्राफ आता है आता है। यहां समझो -2 0 0 -2 1 0 0 1 ये 4 वैल्यूज प्लॉट करनी है मान लो मुझे। तो अब मेरी बात सुनो, ये x की कुछ वैल्यू है बट y की क्या है? 0 है। y का 0 होने का मतलब क्या है? y 0 है मतलब क्या है कि y कहाँ है? ओरिजिन पे। कि मतलब y एक्सिस पे कुछ जाएगा ही नहीं, सिर्फ कहाँ जाएगा? x पे जाएगा। क्योंकि देखो x की वैल्यू है -2 और y की है 0, तो ये वाला जो ग्राफ होगा सिर्फ कहाँ पे प्लॉट कर पाएंगे हम? x एक्सिस पे प्लॉट कर पाएंगे। और वो भी कौन सी साइड? x की वैल्यू क्या है? -2 है, तो मतलब x की नेगेटिव साइड पे। तो ये बस यहाँ पे इस पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं -2 और 0। कब जब भी जा रहा था सही बोल दिया। जा रहा था? मैम 0 की कहाँ जा रहा था? तुमने लिखा थोड़ी है, लिखा थोड़ी था तुमने। आ जाओ चलो आप लिख दो। तो गिल्ट हो रही है तुम्हें? हम चांसेस देते हैं बच्चों को। लो कौन सी वाली 0 2? ये सारी लिखो। अब ये मत बोलना मैंने ज्यादा टाइम बोला था। और -2 -2 यहाँ लिखेंगे। हाँ पॉइंट पे जा और लिख दो बस -2 ठीक है। और 1 0 x 0 1। अयान क्या हो गया? ज्यादा खुशी हो रही क्या? तुमसे ही पूछना चाहिए था मुझे पहले। हैं? ठीक है। So thank you students, we have completed our session. Hope you like the video and हमारी जो लाइव वीडियो है वो ठीक 8 बजे आपको YouTube पे देखने को मिलेगी, तो जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा सीखें। So thank you.